स्पोकन कोर्स है जो कि है डे 40। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग। गाइस प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, सबसे पहले हमने जब स्टार्ट किया था डे 1 तो वहां पे हमने क्लियर समझा था। आज हम सीखेंगे एक्स्ट्रा क्या है आपका प्रेजेंट मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग। ओके गाइस, जैसे मान लो प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग का सिचुएशन होता है, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि आप घर पे हो। आप कहाँ हो? घर पे हो। अब घर पे होना गाइस आपका क्या है? घर पे होना आपका स्टेट ऑफ बीइंग है। ओके, तो आप घर पे हो प्रेजेंट टाइम में, लेकिन मैं इसी सेंटेंसेस को थोड़ा सा मूव कर दो, थोड़ा सा घुमा दो कि शायद आप घर पे हो, शायद आप घर पे हो सकते हो, शायद आप मार्केट में हो सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूं? शायद मैं ऐसा अंदाजा लगा रही हूं, मैं ऐसा गेस कर रही हूँ कि शायद आप घर पे हो सकते हो भाई, शायद वो मार्केट में हो सकता है। पक्का ना वह छत पे होगा, पक्का ना वह छत पे होगा। मॉडल का मतलब गैस यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टेट ऑफ बीइंग में अंदाजा, गेस। ओके, आप प्रेजेंट टाइम में खड़ा हो और प्रेजेंट टाइम में खड़ा होकर आप स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में ऐसा अंदाजा लगा रहे हो। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए दोस्तों, तब आपको यूज करना है प्रेजेंट मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग का। ओके, देखते हैं, फिगर से समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो दोस्तों आप यहाँ पे टाइमिंग आपका कौन है? टाइमिंग आपका है प्रेजेंट टाइम। ये आपका है प्रेजेंट टाइम। आप प्रेजेंट टाइम में खड़े हो। ओके, और प्रेजेंट टाइम में खड़े होकर दोस्तों जैसे मान लो कि एक और व्यक्ति है, ओके, और ये घर पे है। इसका लोकेशन कहाँ है? घर पे, एट होम। ओके, और आपको गाइस इसके बारे में कुछ नहीं पता है। यदि आपको पता होगा तो आप क्या बोलोगे कि वह घर पे है, लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में खड़ा होकर ऐसा अंदाजा लगा रहे हो, ऐसा आपका मानना है, ऐसा आपका गेस है कि शायद वह घर पे हो सकता है, शायद वह घर पे होगा। ओके, अब हो सकता है, होगा, अब हो सकता है, ये आप सकता है, सकती है, ये देख करके आपको अंदाजा नहीं लगाना है। ओके, शायद वो घर पे होगा, होगा, होगी देकर अंदाजा नहीं लगाना है। ओके, कि ये सकता है तो हम क्या बोलते हैं, मॉडल का यूज करेंगे, और होगा है, होगी है तो हम फ्यूचर का यूज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको देखना है सिचुएशन। यदि गाइस आपको पता होता कि ये घर पे है, क्लियर, आप कंफर्म होते तो आप क्या बोलते? आप बोलते ही इज एट होम। लेकिन आपको नहीं पता, आप कंफर्म नहीं हो, आप ऐसा अंदाजा लगा रहे हो, आपका ऐसा गेस है, तो आप क्या बोलोगे? शायद वो घर पे होगा, शायद वह मार्केट में होगा, शायद वह उदास होगा, शायद वो खुश होगा। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाए ना गाइस, तब आपको यूज करना है प्रेजेंट मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग का। क्लियर? अब हम देखते हैं गाइस सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट प्लस माइट बी। यहां पे हम मान कर चलते हैं अंदाजा 20 to 30%, 20 to 30%। अब मान लो कि आपको थोड़ा सा और अंदाजा बढ़ाना है, तो हम मानेंगे यहां पे मे बी, उठाएंगे मे बी। ओके, इसका अंदाजा हम मान लेते हैं 30 to 50, 30% to 50%। ये आपका रियलिटी नहीं है गाइस, ये आपका अंदाजा है। अब मान लो कि थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाना है, अंदाजा को बढ़ाना है, तब हम यूज करेंगे वुड बी। इसका अंदाजा मान लेते हैं 50 to
20%, 50 to 20%। अब इससे भी जैसे आपको कहना होगा ना कि पक्का ना भाई, पक्का वो छत पे होगा, पक्का ना वो मार्केट में होगा, ऐसा फीलिंग आ जाए तो मस्ट बी, तब आप यूज करोगे मस्ट बी, मस्ट बी। इसका अंदाजा हो जाएगा आपका 20% टू 20% टू 99% ले लेते हैं, 99%। इसके बाद जो आप यूज करोगे ना वो आपका है प्लस स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर। ओके, देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे आपने बोला कि शायद वो घर पे होगा, शायद वो घर पे होगा, तो सबसे पहले गाइस अकॉर्डिंग टू रूल आपको क्या यूज करना है? आपको यूज करना है सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट है ही। अब शायद वो घर पे होगा, हमने उठाया माइट बी। ओके, तो थोड़ा कम परसेंट होगा ना, कम अंदाजा होगा, 20 to 30%, ऐसा हम मान कर चल रहे हैं। वो प्रोग्राम में आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। यदि मान लो कि थोड़ा सा और इससे ऊपर अंदाजा बढ़ा देना है, तब हो जाएगा मे बी, और मे बी से ऊपर वुड बी, और आपको ऐसा बोलना वुड बी से ऊपर मस्ट बी, कि पक्का ना भाई, पक्का ना वो मार्केट में ही होगा, जाके देख लो पक्का वो मार्केट में ही होगा, ऐसा बोलना होगा तो मस्ट बी। ओके, तो गाइस जब आप इंग्लिश बोलोगे तो अंदाजा ये आपको पता होगा ना कि कितना परसेंट अंदाजा है। ओके, जो व्यक्ति बोलेगा उसी को पता होगा। जैसे मान लो कि आपने बोला ही माइट बी इन द रूम। ओके, तो सामने वाला व्यक्ति सुनकर क्या समझेगा? अच्छा, माइट बी बोला, 20 to 30% अंदाजा होगा या फिर कम अंदाजा होगा। जैसे मान लो कि सामने वाला व्यक्ति मे भी बोला, अच्छा माइट भी से थोड़ा ऊपर, वुड भी बोला, तो मे भी से थोड़ा ऊपर, मस्ट भी बोला, तो ये सबसे थोड़ा ऊपर हो जाएगा ना। तो सामने वाला व्यक्ति सुन करके समझेगा माइट भी से, मे भी से, वुड भी से एंड मस्ट भी से। ओके, हम मानकर चलते हैं अंदाजा 20 to 30%। तो शायद वो घर पे होगा, he might be at home। बन गया? यहाँ पे कोई क्लियर नहीं है, आपका अंदाजा है, आपका गेस है। आप ऐसे समझ लो कि आपको स्टेट ऑफ बीइंग में आपको अंदाजा लगाना होगा, तो आप कैसे लगाओगे? गेस करना होगा, तो आप कैसे इंग्लिश बोलोगे? ओके, तब वहां पे यूज करना होता है मॉडल का। ओके, जैसे कहना हो कि शायद आप मार्केट में होंगे, शायद आप मार्केट में होंगे, तो सबसे पहले यूज करना है यू। सामने वाला व्यक्ति को आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? आप बोलते हो यू। ओके, अब हम अंदाजा थोड़ा बढ़ाते हैं, हम उठाएंगे मे बी। अब कहां पे? इन द मार्केट, इन द मार्केट। जैसे मान लो आपको कहना हो कि शायद वो छत पे होगा, तो शायद वो छत पे होगा, थोड़ा और अंदाजा मानते हैं हम, तो वुड बी, he would be on the roof, on the roof। It means शायद वह छत पे होगा। जैसे आपको कहना होगा पक्का भाई ना, पक्का वह वहां होगा, तो he must be, he must be there, he must be there। पक्का वह वहां होगा। क्लियर? जैसे कहना होगा कि आपकी डॉटर पक्का उदास होगी, आपकी डॉटर, तो योर डॉटर, योर डॉटर आपका हो गया, क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ओके, पक्का उदास होगी, मस्ट बी, इसके बाद लगाना स्टेट ऑफ बीइंग, आप लगा दो मस्ट बी, मस्ट बी सैड। जैसे कहना हो दोस्तों कि मेरा बेटा शायद स्कूल में होगा, मेरा बेटा शायद स्कूल में होगा, मुझे नहीं पता। सपोज दैट मैं घर पे नहीं थी और मेरा बेटा मैं जब देखी तो मेरा बेटा घर पे नहीं था, तो मैंने ऐसा अंदाजा लगाया, मैंने ऐसा गेस करा कि शायद वो स्कूल में होगा। ओके, वो डेली स्कूल जाता है, तो मैंने ऐसा अंदाजा लगाया, गेस करा कि शायद वो स्कूल में हो सकता है या फिर होगा, तो मेरा बेटा शायद स्कूल में होगा, माई सन। अब यहाँ पे गैस हम उठाते हैं माइट बी। ओके, तो थोड़ा बहुत अंदाजा है, ज्यादा अंदाजा नहीं है। माई सन माइट बी इन द स्कूल,
इन द स्कूल। जैसे कहना हो कि उसकी डॉटर भाई पक्का खुश होगी, उसकी डॉटर, तो हम यहाँ पे गए उठाते हैं फीमेल, तो हर डॉटर पक्का खुश होगी, मस्ट बी हैप्पी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया हर डॉटर मस्ट बी हैप्पी। कहना होगा कि शायद वे लोग पार्क में हो सकते हैं, तो दे वुड बी, हम यहाँ पे वुड बी, दे वुड बी इन द पार्क। हमने क्या उठाया यहाँ पे? वुड बी उठाया। ओके, तो अंदाजा माइट बी एंड मे बी से ऊपर है। ओके, जैसे कहना हो कि हमारा बेटा शायद छत पे होगा, हमारा बेटा शायद छत पे होगा। आर सन मे बी ऑन द रूफ, आर सन मे बी ऑन द रूफ। जैसे आपको कहना हो कि उनकी सिस्टर भाई, उनके सिस्टर शायद नाराज होगी, उनकी सिस्टर शायद नाराज होगी। इट मीन्स देयर सिस्टर, अब यहां पे हम उठाते हैं माइट बी, देयर सिस्टर माइट बी एनॉयड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? देयर सिस्टर माइट बी एनॉयड। इट मीन शायद उनकी सिस्टर नाराज होगी। क्लियर? अब देखते हैं गाइस हम नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट प्लस माइट के बाद गाइस आपको लगाना है नॉट बी। ओके, इसके बाद लगाना है आपको मे बी, नेगेटिव है तो मे नॉट बी, वुड के बाद नॉट लगाना है, वुड नॉट बी, मस्ट नॉट बी, प्लस लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, दिस इज स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कहना हो कि शायद वो खुश नहीं होगी भाई, शायद वो खुश नहीं होगी, तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है शी, खुश नहीं होगी, उठाते हैं हम यहाँ पे माइट नॉट बी, माइट नॉट बी हैप्पी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बनेगा? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया शी माइट नॉट बी हैप्पी। शायद मेरे हस्बैंड ऑफिस में नहीं होंगे, माई हस्बैंड मे नॉट बी इन द ऑफिस। ओके, माई हस्बैंड मे नॉट बी इन द ऑफिस। इट मीन्स शायद मेरे हस्बैंड ऑफिस में नहीं होंगे। पक्का वो घायल नहीं होगा, पक्का वो घायल नहीं होगा। इट मीन्स ही मस्ट नॉट बी, घायल का इंग्लिश इंजर्ड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस ही मस्ट नॉट बी इंजर्ड। इट मीन्स पक्का वो घायल नहीं होगा। जैसे कहना हो कि शायद आप मार्केट में नहीं होंगे भाई, शायद आप मार्केट में नहीं होंगे, नहीं हो सकते हैं। इट मीन्स you may not be in the market, शायद आप मार्केट में नहीं होंगे। जैसे बोलना हो कि मेरी सिस्टर शायद खुश नहीं होगी, मेरी सिस्टर शायद खुश नहीं होगी। माई सिस्टर माइट नॉट बी हैप्पी, शायद मेरी सिस्टर खुश नहीं होगी। जैसे मान लो कि आपको कहना हो कि शायद आपकी मदर ना किचन में नहीं होंगी, आपकी मदर। इट मीन्स योर मदर वुड नॉट बी इन द किचन। अब गाइस मैंने यहाँ पे उठाया वुड नॉट बी। ओके, तो जाहिर सी बात है कि आपका अंदाजा कुछ ज्यादा है, माइट बी से ज्यादा है, मे बी से ज्यादा है, फिर आया आपका वुड बी। ओके, जैसे कहना हो कि मेरा भाई शायद घर पे नहीं होगा भाई, मेरा भाई घर पे नहीं होगा। इट मीन्स माई ब्रदर माइट नॉट बी एट, शायद मेरा भाई घर पे नहीं होगा। तो ये हो गया गाइस आपका नेगेटिव। ओके, अब मान लो आपको यदि कहना होगा कि
जैसे आपको यूज करना होगा इंटरोगेटिव में, क्वेश्चन पूछने में। तो गाइस ऐसा कोई बोलता नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन आप सेंटेंस बनाने के लिए बना सकते हो। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो आप यूज करोगे, जैसे माइट है तो माइट, फिर इसके बाद आपका है मे, फिर आपका है वुड, फिर आपका है मस्ट। इसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे होगा बी, प्लस होगा स्टेट ऑफ बीइंग, एंड देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है माइट में वुड मस्ट। ओके, तो हम उठाते हैं माइट, प्लस यूज करना है सब्जेक्ट, जैसे मैंने उठाया यू, माइट यू बी। अब इसके बाद लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग, एट होम क्वेश्चन मार्क। ओके, माइट यू बी एट होम। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन आपका बनेगा, बट ऐसा कोई नहीं बोलता है। ओके, तो ये हो गया गाइस आपका आज का प्रेजेंट मॉडल स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।